मलिक मास्टर साहब रानी कतः चल गए रानी बोल सुरमल सिंह। तूने हार गई मैंने जीत गया। बिल्कुल सच है। क्या करना है अब? वो तो तुम्हारा दिल कहता है कि कौन हारा कौन जीता। शादी करेंगे। शादी करेगा? हाँ। अरे मूर्ख राजा, जब तुमसे मैंने बाजी लगाई होगी सुरमल सिंह तेरे कलाई से मैं हार जाऊंगी तो मैं तेरे कोठे की रानी बन जाऊंगी। हाँ। तो कुछ देर तसल्ली से तो रहा। ठीक है। सुरमल सिंह बोल। शादी करना इतनी आसान बात नहीं है। किसी दुकान से एक गद्दी सिंदूर मंगाया, एक चुट्टी डाल दिया, हो गया। कैसे होता है? उसकी विधिकरण मुझसे सुन ले। बता। जब मैं नैना किला में थी कुमारी बेटी, मोबीगढ़ की राजा से शादी करने के लिए मैंने 12 बरस शिव गुरु का पूजा की थी। अच्छा। उसके बाद मोबीगढ़ का राजा मुझे प्राप्त हुआ था। अब शादी तेरे पापी नगरी में आ गई हूँ। ये सुरमल सिंह की पाप धोने के लिए मुझे 12 बरस सदा व्रत बांटना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद तेरे साथ मैं शादी करूंगा। रानी बोल राजा। इतना बकवास तुम छोड़ दे, इतना बहाना तुम छोड़ दे। तू भी है दूतिया लड़की, मैं भी हूँ दूतिया लड़का। बगल में गंगा जी है, चल दोनों आदमी गंगा सुबह सुबह कर लेंगे और मरबा पर बैठ के शादी कर लेंगे। मूर्ख राजा, कौन कहता है कि गंगा नहाने से मन की पाप दूर हो जाता है? ये इंसान की मन की भ्रम है, भूल है कि गंगा नहाए तो पवित्र होगा। नहीं, अगर वैसे मानेंगे तो जबरदस्ती करेंगे शादी। सुरमल सिंह बोल। अगर तू मेरे साथ बाय जबरदस्ती किया हाँ तो मैं तेरे राज में आत्महत्या कर लूंगा। नहीं रानी, नहीं तुमको मरने के लिए नहीं देंगे, तुमको जिंदा रखेंगे। सदा व्रत की तैयारी कर। मैंने एक बार टकराया रानी से तो 12 वर्ष तक भेड़ा बनकर मैंने दूधी चाटी। मैंने तुम्हारा रानी को तोला उठाकर राज महत्ता से सुरमल कर लाया, तो सुरमल सिंह शादी करने का चक्कर में है। तो रानी को यही कहना है कि 12 वर्ष तक सदा व्रत बांटोगी, उसके बाद शादी। रानी, मेरा डर से कोई राज नहीं आता है, चिट्टी जमीन पर नहीं बोलती है। तो खाएगा कौन सदा व्रत? मैं जानती हूँ तेरे राज में कोई जोगी महात्मा फकीर नहीं आता, कोई भिखारी भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्यों? ये पापी की दान लेकर क्या करेगा? सुरमल सिंह बोल। आज से तू मेरी इजाजत के मुताबिक 3 व्यक्ति को तू फ्री कर दे। 3 व्यक्ति के लिए? हाँ। कौन कौन? जोगी, दूसरा महात्मा, तीसरा फकीर। रानी, 3 व्यक्ति के लिए तू क्यों मरती है? आज मैंने सुरमल सिंह हजार आदमी को फ्री कर दिया। कंगाल बन जाओगे राजा। एक बात रानी भूल गया हूँ। क्या भूल गया? अगर 12 बरस तक सादा व्रत बांटेगी, अगर इस बीच में अगर सुरमल सिंह को दम टूट गया तो शादी कौन करेगा? मूर्ख राजा, जब तुम मेरे लिए 12 बरस इंतजार करेगा और उस बीच में तुम्हारा प्राण छूट गया, तुम मर जाओगे। हाँ। तो सोना रानी इतनी बड़ी कायर लड़की नहीं है कि तुझे छोड़कर मैं भाग जाऊंगा। तुम्हारे मरने के बावजूद सोना रानी जादू जानती है। किसी पागल कुत्ता को मैं मार कर तुझे जिंदा करूंगा। बस मैं मार्केट से आ रहा हूँ सदा व्रत लेकर के। सदा व्रत की व्यवस्था करना राजा। फौरन आना, मैं चौबटिया पे सुबह की टाइम हो गई। चल ठीक है रानी। मैया गई कोरिया के जाल भगता, चौरा के किनारा फसल सनबा के गोरिया के जल में बई जनर फसल सोनमा के
हो भाभी जी भले है कुमारी है रही गई बाबा के नगर में जिंदगी गुजरी बाबा के नगर यही समय दूर तेरा गो दिशा समहतमा पश्चिम चालल जाए भिका छारा चैन हो जोगिया जैसे राहिया में को जय श्री राम छार महंगैया जोगिया रहिया में जाए भिका छार चैन महतम जैसे राहिया में भिका छार चैन महतम तो सरदार ओ भिका छार कमल महतम चलल नागरी में बाबू भैया सुनी औषा भक्त भगवान भिका छाया मांगे महतम हयो दरबार में भिका छाया मांगे महतम दुआर दुआर जा यकोन दयालु ये दानी देखले आतु हम हुने परलै नजरिया हो बाबू सब रहिया में जाए परलै नजरिया हो हमारा एगो दानिये परलै नजरिया हमारा रहिया में जाए जय श्री राम परलै नजरिया ये बाबू सब हाथ रहिया जय श्री राम जय श्री राम। मैं देख रहा हूँ इस चौबटिया पर बैठ करके एक अमला नारी हरिवन हर के सदाव्रत बांट रही है। मैं इसके पास जा रहा हूँ थोड़ा सा भोजन मांग लूंगा क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। बचिया क्या मुझे भिक्षा मिल सकता है? अवश्य मिलेगी बाबा। मैं तो आप लोग के लिए यहाँ बैठी हुई चारों ओर से मैं निगाह देती हूँ कि किस रास्ते से जोगी महात्मा आएंगे कि मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। ठीक है बच्चिया मुझे भोजन करा दो थोड़ा। बैठ जा बाबा के खूंटी पर
वाला हाथ चारा देखिए बटिया अवला नारी के जाओ अखिया सया सुहो चले छलैये करो भोजन इच्छा पूर्ण भोजन बचिया बाबा अरे तुम्हारे आंख से आंसू चल रहा है, मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों बाबा? जोगी महात्मा का धर्म होता है कि जो कोई भिक्षा दे उसके आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए। खुशी मन से दान करो। बचिया तुम रोती क्यों? मैं बिल्कुल खुशी से आपको भोजन करा रही हूँ बाबा। नहीं नहीं, ये रोना तो मेरी अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। मैं अपनी दीन दुनिया के लिए रो रही हूँ कि क्या थी मैं, कहाँ चली आई। क्या बचिया तुम अपनी जिंदगी के लिए रो रही हो? मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम जो इतना व्याकुल हो रही है, क्या तुम्हारे पास क्या विपत्ति है, क्या कष्ट है? मुझे कह करके सुनाओगी? मत पूछिए मेरी मुसीबत के हवाले में बाबा। आसमान से गिरे हुए हूँ, डल्ले से टुकी हुई। मुझे बताओ बचिया। मेरी मुसीबत के बारे में सुनिएगा बाबा, घबरा जाइएगा। नहीं नहीं बचिया, संत महात्मा का दिल उतना कमजोर नहीं होता है जो कि हम घबरा जाएंगे। बाबा हाँ, मैं सुरमलपुर के नारी नहीं हूँ। अच्छा, मेरी नैहर नैना किला है। मैं बेटी चंदेला सिंह की हूँ। मेरे भाई के नाम बाबू इनरदेव है। बाबा ने मेरी शौक से शादी नोवी किला में किया। मेरे ससुर के नाम राजा जासर सिंह है। अच्छा, सास के नाम रानी देवला है। मेरी गोतनी की नाम फुला रानी है। बाबा एक समय की बात है कि मेरे स्वामीनाथ, मेरे कोख में भगवान एक संतान दिए थे, मेरी गोतनी के पास एक संतान था। मेरे स्वामीनाथ ने दोनों बच्चे को बुलाकर दरबार से हाथ में गेंद थमा दिया। दोनों बच्चे से बोला कि बेटा जाओ तुम लोग मैदान के बीच तीर तलवार गेंद सीखना। अच्छा, दोनों बच्चा नादान था बाबा, वो आपस में जाकर झगड़ा कर लिया। दोनों बच्चा झगड़ गए। मेरे बेटा ने मेरी गोतनी को बेटा को मार बैठा। इतनी सी बात लेकर गोतनी ने तीर से तान बना दिया। वो झगड़ा सियाना तक पहुंच गया। यहाँ तक की बात आ गई कि जगह जमीन जाल बांटने की नौबत आ गई। जय श्री राम। लाख बार गोतनी को समझाती रह गई कि ये राजपाट बांटने से तुझे क्या फायदा है, पूरे राज ले ले, सारे संपत्ति ले ले। लेकिन एक ही जगह से गोतनी की दिमाग में टेक थी कि मैंने आधा राज लूंगी। जब राज बंटवारा की टाइम आई, बड़ी सवाल लगा। सारी संपत्ति मेरे स्वामी के नाम से थी, मेरे देवर के नाम से कुछ नहीं था। उस टाइम में गुस्सा में मेरा स्वामीनाथ था। गुस्सा से मेरे स्वामीनाथ ने मेरे देवर के कवच कुंडल खोल लिया, धक्का मारकर घर से बाहर कर दिया। मेरे स्वामीनाथ ने अपनी ताकत की दबाव में डालकर मुझे मजबूर कर दिया। इन हाथों से मेरी गोतनी की साड़ी खुलवा दिया।
जय श्री राम। फूल की समान मेरी गोदनी थी जो बाल से कभी बाहर नहीं निकलती थी। रोते हुए लंगे पैर जंगल को चली गई, मैं देखती रह गई। कुछ दिन जब पिता स्वामीनाथ की गुस्सा ठंडा हो गया, भाई की याद सताने लगा। उसके गम को भुलाने के लिए दरबार में शराब, भांग, चरस, गांजा के इस्तेमाल करने लगा। उससे भी दिल नहीं भरते थे, भाई की याद नहीं भूलता था। तवायक मंगा कर मोजरा सुनते थे। जय श्री राम, जय श्री राम। घुंघरू बजा बजा कर मेरे स्वामीनाथ के दिल को बहलाती थी। उनकी घुंघरू की आवाज जब मेरी कानों तक पहुंची तो महल से निकलकर दरबार में देखती हूँ, हकीकत में तवायक नाच रही है, स्वामीनाथ शराब पीकर पड़ा हुआ। छी 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 छी। मैंने इन आंचल से लपेट कर स्वामीनाथ को होश में लाई और सारी बात समझाई कि कब तक ये शराब पी के अपने भाई को गम को बुलाइएगा, कब तक ये तवायक घुंघरू बजा बजा कर आपके दिल को बहलाएगी। मेरे देवर ज्यादा दूर नहीं गया होगा, सारी पोशाक खोल दो और जाइए मेरे देवर को जंगल से लौटा कर ले आइए। मेरे कहने के मुताबिक मेरे स्वामीनाथ ने सारा कपड़ा खोल दिया, पागल के रूप धर के जंगल की ओर चला गया। भाई भाई चिल्लाते मैं अकेली पड़ गई। सुरमल सिंह पापी को पता चल गया कि सोना रानी मोबीराज में अकेली है। झूठ मूठ के मेला लगाया, नकली झूला लगाया, मेरे देवर की तलवार पे ललकार दिया। होश में मैं अपनी जोश को खो दिया। बाबा कुछ नहीं सोची, देवर की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए पापी की राज आई। जैसे इसके झूला पर मैं बैठती हूँ, रावण की तरह आकार मार के पहुंच गया। जोर जबरदस्ती मुझे चोला उठाकर ये अपने माल को ले आया। जय श्री राम। रात दिन मुझसे शादी के लिए जोर जबरदस्ती करता है बाबा। मैं उसी से बहाना बनाकर मैं अपने देवर के राह को ढूंढने के लिए मैं सदा व्रत बांटती हूँ कि जंगल में मेरे देवर अगर भिखारी बन गया हो तो एक ना एक दिन मेरे देवर की इस रास्ते से जरूर गुजरेगा। नजरे थक गई, आत्मा व्याकुल है, अभी तक उसकी शक्ल नहीं देख रही। क्या अभी तक तुम्हें देवर नहीं मिले? नहीं बाबा। बच्चिया तुम ऐसा करो, तुम मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। हो सकता है कि तुम्हारे एक दुख दर्द की कहानी सुन करके महात्मा का कलेजा पिघल रहा। बचिया मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि जहां मिले तुम्हारे देवर मैं उसे ये मैसेज अवश्य पहुंचाऊंगा। व्यर्थ न जाए देवरी शिवानी। मैं शांत हूँ महात्मा। अगर मेरी खबर मेरे देवर तक पहुंचा दीजिएगा बाबा तो मैं अपनी चमड़ी उतार कर आपके पैर की जूती बना। नहीं नहीं बच्ची, नहीं नहीं, तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, धीरज बांध करके रहो। अवश्य तुम्हारे देवर मिलेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता बाबू के जय श्री राम, जय श्री राम। हमें वो दुलारी बाबा रही तेरा खबर नहीं बाबा जिया है देवरा कह जा खबर नहीं बाबा जिया तोरो देवरा के दहे भोजना बचिया महात्मा के जाओ
मन से भोजन करियो इहो साधु बाबा के भोजन इच्छा पर भोजन बाबा करिया बड़ा मन खुशी है भेल साधु बाबा के जाए आत्मा जुड़ैल है बचिया इहो महात्मा के सुधना पिसरिया हो बाबा या बना के या रहिया ही बैठो बड़े बड़ा बाबूजी बचिया हाँ बाबा महाराज भोजन तो तुमने दे दी लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कहिए ना बाबा अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा निशानी है क्योंकि मैं भोजन तो उसे कहीं मुझे राह में मिल गया तो करा दूंगा लेकिन जब मेरे पास कोई निशानी रहेगा तो मैं उसे दूंगा ताकि वो भी विश्वास करेंगे कि बाबा सत्य बोल रहा है। मेरे देवर को देने के लिए निशानी चाहिए बाबा जी हाँ ताकि लिए वो निशानी से मेरे देवर पहचान जाए कि सच बाबा बोल रहे हैं कि मेरी भाभी सुरमलपुर में है। हाँ बचिया बाबा मेरे पास वो निशानी के साथ देखते वो पागल हो जाएगा वो जंगल छोड़कर फौरन सुरमल सिंह पहुंच जाएगा बाबा देवर के देना चाहिए बाबा तब तो बहुत अच्छा है लिखल चाहिए बाबा बाबू तलसी देशा बचिया बाबा के बचिया है इहो साधु जी के धीरे धीरे चहल महात्मा दोसर दार पार में जाइ छै साधु दोसरे दुवरिया जहाँ के ये मिलत ये बाबूशाल दुर्बल हमार भोजन कराई हो देते इहो महात्मा ने यो चलले महात्मा बाबा दोसरे नाराय महा मेरा तैया दुर्बल हमारा देवैये समझिया जय श्री राम। जीवन बचाता पागल के जीवा
बाबू दुलारा रे सुनाले बाबू रे हमार भैया रे सहोदरा मरई छो हाय रे जागले किया मोर छाई गिरल बाबू रे किया मोरा छाई बच्चा रे गिरले जागले दुल्हन मिले कोनो दुनिया में जा दुल्हन मिले भैया कोनो दुनिया में की है बच्चा बाबू 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 तुम्हें क्या हुआ बाबू बाबू हेलो 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 बच्चा अरे तुम रोता क्यों कहवा रोबे हई ते बाबू रो रही बच्चा रो तेरी दादी के बच्चा गाली गाली बच्चा तुम रोता क्यों कानहू से जो दुलारा रे भैया सा